नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए धमाकेदार बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किया शानदार तोहफा, सभी पेंशन भोगियों को मिलेगा फ़ायदा। साथ ही केंद्र सरकार ने आरबीआई के साथ पेंशन भोगियों के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचना, हर पेंशन भोगी को ध्यान देना होगा ज़रूरी। साथ ही बात करेंगे खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के साथ 8वें वेतन आयोग में 1.92 होगा फिटमेंट फैक्टर, आई बड़ी खुशखबरी। साथ ही बात करेंगे पेंशन भोगियों के इस भत्ते में बढ़ोतरी, सरकारी पेंशन भोगियों के लिए राहत भरे कदम। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का तोहफा दे सकती है। इसको लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। दिसंबर महीने में ये खुशखबरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग की है। इसके बाद से कर्मचारियों के बीच उत्साह बढ़ गया है। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर में संशोधन किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हुआ था। क्या आप जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होती है? 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ये सिफारिश स्वीकार होती है तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये होगा। यह एक बड़ी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके उपयोग करके केंद्र के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वर्तमान मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग नई वेतन संरचना तैयार करने के लिए किया जाता है। यह कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने में मदद करता है। फिटमेंट फैक्टर 6ठे वेतन आयोग में 1.86 किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की वेतन संरचना को पुनर्गठित किया गया था। यह पहली बार था जब फिटमेंट फैक्टर ने कर्मचारियों के वेतन में बड़ा सुधार लाने में मदद की थी। फिर 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 किया गया, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिया गया। यह 6ठे वेतन आयोग के मुकाबले एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी थी। सभी कर्मचारियों के वेतन को 2.57 से गुणा करके नई वेतन संरचना बनाएगी। इस बढ़ोतरी ने लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित किया। अब 8वां वेतन आयोग लागू होना है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किया जा सकता है, जिसे न्यूनतम वेतन 50,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच हो सकता है। यदि यह सिफारिश स्वीकृत होती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से एक बड़ी राहत होगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोहफा जारी किया है। सभी पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही शानदार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके सभी को जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सूचना सभी पेंशन भोगियों के लिए जारी की है, जिसमें कहा है कि पेंशन धारक किसी भी बैंक शाखा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है कि अगर पेंशन भोगी किसी भी बैंक शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो वह उसको लेने से मना नहीं कर सकते।
तो अगर आपका ब्रांच कहीं और है और आप कहीं और निवास करते हैं तो आपके यहाँ जो नज़दीकी बैंक ब्रांच है वहाँ पर आप संपर्क करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। वहीं CGHS लाभार्थियों को तोहफा दिया है। CGHS वेलनेस सेंटर पर अगर आप अपना इलाज करते हैं तो डॉक्टर आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसी को देखते हुए कुछ पेंशन भोगियों की कंप्लेंट दर्ज की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर पेंशन भोगियों के साथ अच्छे से व्यवहार करे, उनका अच्छी तरीके से इलाज करे, आदर की भावना के साथ उनका इलाज किया जाए, नहीं तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। पेंशन भोगियों से अगर कोई भी कर्मचारी उनका काम करने की एवज में घूस मांगता है तो आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह नंबर है 9454018666। शिकायत दर्ज करने के बाद आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और उसे घूसखोर के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सही समय पर पेंशन का भुगतान हो, इसको लेकर केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त हिदायत दी है। पेंशन का रिवीजन होने पर या पहली पेंशन का भुगतान करने के लिए बैंक PPO की मैनुअल कॉपी का इंतज़ार न करें। अक्सर क्या होता है कि बैंक PPO की मैनुअल कॉपी का इंतज़ार करते हैं, मैनुअल कॉपी आ जाने के बाद ही वे पेंशन का भुगतान शुरू करते हैं। ऐसे में मैनुअल कॉपी आने में महीनों लग जाते हैं। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक बिना मैनुअल कॉपी का इंतज़ार किए पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान करे। अगर उनके पास PPO की ऑनलाइन कॉपी आ जाती है तो उसे बेस पर पेंशन का भुगतान शुरू कर देना चाहिए, मैनुअल कॉपी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न कर पाने के कारण पेंशन को रोका नहीं जा सकता। अगर पेंशन भोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो बैंक का काम है कि वह पेंशन भोगी के घर पर जाएं और पता लगाएं कि किस वजह से पेंशन भोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर वास्तविक रीज़न है तो पेंशन भोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट भर देना है। लाइफ सर्टिफिकेट न भरने की वजह से पेंशन रोकना सही नहीं होगा। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने बताया कि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें साइबर अपराधी पेंशन धारकों को कॉल कर ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए कहते हैं। इन अपराधियों के पास पेंशन धारकों का सभी व्यक्तिगत विवरण होता है, जैसे पेंशन भुगतान आदेश संख्या, जन्म तिथि, बैंक डिटेल, आधार नंबर आदि। ये पेंशन भोगी से कहते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से भरा नहीं गया है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इस प्रकार वे पेंशन धारकों को झांसे में ले लेते हैं। इसके बाद ये अपराधी पेंशन भोगी के मोबाइल पर OTP भेजते हैं और उसे सत्यापन के लिए कहते हैं। जब पीड़ित OTP साझा कर देते हैं तो ये अपराधी उनके पेंशन खाते तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं और खाते में मौजूद सारी राशि को नकली खातों में स्थानांतरित कर देते हैं। इससे पीड़ित के लिए अपनी राशि वापस पाना लगभग असंभव है। तो पेंशन विभाग द्वारा सभी पेंशनर्स को चेताया कि वे फ़ोन कॉल पर OTP साझा न करें।